अस्सलाम वालेकुम। असम्बली लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हसैन। आज के लेक्चर में हम रजिस्टर डिस्कस करेंगे। रजिस्टर का एक पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज बाकी दो जो पार्ट्स हैं, कंट्रोल रजिस्टर एंड सेगमेंट रजिस्टर, वो आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे। आइए चलते हैं, कंट्रोल रजिस्टर्स क्या होते हैं। The 32 bits instruction pointer register and 32 bits flag register combine are considered as control register। 32 बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं और 32 बिट ही फ्लैग रजिस्टर को अगर इकट्ठा कर लिया जाए या कंबाइन कर लिया जाए तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे कंट्रोल रजिस्टर्स कहलाते हैं। अब हम जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले। और फ्लैग रजिस्टर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लैग रजिस्टर आर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैग रजिस्टर है। हम जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो फ्लैग रजिस्टर का बड़ा अहम किरदार अदा होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, दिस इज़ अ स्पेशल रजिस्टर इज़ वेरी आर्किटेक्चर कॉल्ड फ्लैग रजिस्टर और द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो ये रजिस्टर जो है ये स्पेशल रजिस्टर्स हैं किसी भी आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। जब भी हम मुख्तलिफ किस्म का कोई भी आर्किटेक्चर वगैरह क्रिएट करेंगे या समझेंगे उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लाइक द अकामुलेटर, यानी जो अकामुलेटर इट इज़ एन 8, 16 and 32 bits register, but unlike the accumulator it is meaningless as the unit rather individual bit carry different meanings। तो हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर ये देखा गया है कि यानी 8 बिट का हो गया, 16 बिट का हो गया, 32 बिट का हो गया। जो रजिस्टर हैं वो क्या चीज़ है, वो अकामुलेटर में तो एक जैसे, लेकिन इसमें क्या चीज़ है, हमारे पास डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो द बिट ऑफ अकामुलेटर वर्क्स द पैरेलल, यानी अकामुलेटर जो है ना वो इकट्ठे काम करेंगे। यानी पैरेलल का मतलब होता है इकट्ठे। एज अ यूनिट एट ईच बिट मीन द सेम थिंग्स, यानी हर बिट का जो एक सेम थिंग्स होगी। द बिट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर वर्क इंडिपेंडेंटली, फ्लैग रजिस्टर जो होगा वो सारे इंडिपेंडेंटली काम करेगा। यानी मुख्तलिफ किस्म के फ्लैग रजिस्टर होंगे तो हर फ्लैग रजिस्टर जो है ना वो डिफरेंट काम करेगा इंडिविजुअली एंड कंबाइन। और कंबाइन इट इज़ वैल्यूज़ ऑफ द मीनिंगलेस, और इनका जो मीनिंग होगा वो क्या चीज़ है, वो कंबाइन होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिट कॉमनली प्रेजेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज कैरी फ्लैग। तो हम एक एग्जांपल दी जिसमें क्या चीज़ है, यानी एक जो कैरी फ्लैग है वो रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो कैरी कैन बी कंटिन्यूड इन द सिंगल बिट एज इन बाइनरी अर्थमेटिक। द कैरी कैन ओनली बी 0 और 1, यानी जब भी कैरी होगा तो या तो वो 0 में शो होगा या 1 में शो होगा। जब भी हम किसी भी किस्म की जो बाइनरी अर्थमेटिक करेंगे, अर्थमेटिक का मतलब यानी प्लस माइनस ज़रब या डिवाइड वगैरह करेंगे, तो उस वक्त कोई भी कैरी आएगा। कैरी का मतलब है जब हम दो वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करते हैं, जो आंसर है वो एक्स्ट्रा आ जाए तो वो क्या चीज़ है, वो आगे चला जाता है। मिसाल के तौर पर कहता है इफ़ अ 16 बिट नंबर्स इज़ ऐड टू अ 16 बिट अकामुलेटर एंड द रिजल्ट ऑफ इन 17 बिट्स, यानी अगर 16 बिट को 16 बिट में ऐड किया जाए तो जो जवाब है वो 17 बिट में चला जाता है। ठीक हो गया। जिस तरीके से हम सिंपल वर्डिंग में जमा करते हैं, यानी 7 और 6 को जमा किया जाए तो वो क्या चीज़ है, वो सिंगल बिट में नहीं आता, वो डबल बिट में चला जाता है, यानी वो 13 बन जाता है, यानी 1 और 3 यानी 2 डिजिट्स में आ गया। तो वो जो दूसरा डिजिट्स है वो क्या चीज़ है, वो आपका कैरी बिट कहलाता है। तो इसी तरह अगर वो 16 को 16 में ऐड करेंगे तो वो 17 बिट आएगा। तो 7 बिट प्लेस इन द कैरी बिट, तो 7 बिट जो होगा वो कैरी बिट में हम रखेंगे। तो उसे क्या चीज़ है, वो फ्लैग रजिस्टर में हम यूज़ करेंगे। यानी जो कैरी रजिस्टर है वो क्या चीज़ है, वो फ्लैग रजिस्टर में इस्तेमाल होगा। विदाउट 17 बिट आंसर इज़ इनकरेक्ट। अगर हम 17 बिट इस्तेमाल नहीं करते, यानी जो कैरी बिट है वो अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो आंसर होगा वो इनकरेक्ट होगा जाएगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर हम 6 और 7 को जमा करें तो 13 बनता है 13 का, लेकिन अगर हम अकेला 3 लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लैग रजिस्टर एज ए प्रीवियसली डिस्कस इज नॉट मीनिंगलेस एज ए यूनिट राइदर इट अ बिट वाइज सिग्निफिकेंट एंड अकॉर्डिंग टू ईच बिट इज नेम सेपरेटली। तो यानी
फ्लैग रजिस्टर जो होगा वो मुख्तलिफ बिट पर मुश्तमिल होता है और हर का जो मीनिंग है, जो नेम है, वो डिफरेंट है। तो द बिट नॉट नेम्ड आर अनयूज द इंटेल फ्लैग्स, यानी ये जो इंटेल फ्लैग रजिस्टर होते हैं, इन्होंने क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज एज फॉलो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्लैग रजिस्टर हैं वो इंटेल वालों ने क्रिएट किए हैं। तो वो कौन कौन से, उनके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये 8 किस्म के जो रजिस्टर हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आए हुए हैं। सबसे पहले जी 0 पर जो पड़ा है जी वो सी है, इसे कैरी फ्लैग कहते हैं। उसके बाद पी है, उसके बाद ए है, जेड है, एस है, टी है, आई है, डी है और ओ है। ये 8 किस्म के फ्लैग रजिस्टर हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, यानी सी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, इसी तरीके से जेड, एस, टी, आई, डी और 0 का क्या क्या मतलब है, तो ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इनके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी कैरी, सी जो है जिसे कैरी के नाम से जाना जाता है। तो कैरी, इसको कैरी फ्लैग भी बोलते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दी थी फ्लैग रजिस्टर की, तो ये वही है। तो व्हेन टू 16 बिट रजिस्टर आर एडिड, यानी जब हम 16 बिट के रजिस्टर को ऐड करते हैं तो जवाब हमारा जो है ना वो 97 बिट में चला जाता है। या जब हम 8 बिट को जब हम 8 बिट को आपस में ऐड करते हैं तो उसका जो बिट है वो 9 बिट में चला जाता है। ठीक हो, यानी हमारे पास हम तो यहाँ तो 8 बिट होते हैं या 16 बिट होते हैं या इसी तरीके से 32 बिट होते हैं। तो यानी अगर हम 8 बिट को ऐड करते हैं, दो ऐड, यानी 8 बिट को 8 बिट में ऐड करेंगे तो आंसर तो 9 बिट में अगर चला जाता है तो फिर क्या चीज़ है, जो आंसर वो क्या चीज़ है, वो हमारा कैरी फ्लैग में कहलाता है। तो दिस एक्स्ट्रा बिट कैन नॉट फिट इन द टारगेट रजिस्टर, यानी उसी के अंदर तो वो पूरा नहीं आ रहा होता, इसलिए क्या चीज़ है उसे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्स्ट्रा स्पेस क्या चीज़ है, वो हमारी कैरी फ्लैग में जाती है। तो देन इट इज यूज एंड टेस्ट, तो हम उसी जगह पर उसे टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फ्लैग रजिस्टर वो है जी पी, जिसे पैरिटी के नाम से जाना जाता है। पैरिटी की डेफिनेशन है जी, पैरिटी इज द नंबर ऑफ वन बिट इन द बाइनरी नंबर्स, यानी हमारा पैरिटी जो है एक नंबर है जो 1 बिट आमतौर पर बाइनरी, पैरिटी इज आइदर ओड या इवन, पैरिटी जो होगी या तो इवन होगी या ओड होगी, यानी या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या 1, 3, 5 या 7 होगा। This information is normally used in the communication to verify the integrity of data sent from the sender to receiver, यानी जब भी कोई भी डाटा, कोई भी बिट हम सेंडर से रिसीवर में सेंड करेंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पैरिटी में शो होगी। तो इसलिए हम कैरी पैरिटी फ्लैग जो रजिस्टर है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ए को क्या चीज़ है, एक्सेलरी कैरी का नाम दिया जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, नंबर इज बेस 16 इज कॉल्ड हेक्सा नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय द 4 बिट, यानी एक्सेलरी जो है ना वो नंबर 16 हेक्सा नंबर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसे हम 4 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें 4 बिट, यानी 0000 या 1111, यानी 4 दफ़ा 0 या 4 दफ़ा 1, तो यानी 4 बिट के तौर पर इस्तेमाल होता है। द कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल, यानी अगर 4 बिट को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसे हम निबल कहते हैं। ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ अ कैरी गोज फ्रॉम वन निबल टू द नेक्स्ट दिस फ्लैग इज सेट, तो यानी जब भी हम कोई भी एडिशन करेंगे या कोई भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अगर कैरी आ जाता है तो 1 निबल टू द नेक्स्ट, तो जो एक निबल है वो अगले फ्लैग में चला जाएगा, तो वहाँ पर क्या चीज़ है वो सेट हो जाएगा। तो ये वहाँ पर असल बात ये, जब हम आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे तो उस वक्त ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ आ जाएगी। इसलिए पहले मैं आपको डेफिनेशनें बता रहा हूँ ताकि जब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो कैरी फ्लैग इज फॉर द कैरी फ्रॉम द होल एडिशन वाइल एक्सेलरी कैरी इज कैरी फ्रॉम द फर्स्ट निबल टू द सेकेंड। उसके बाद है जी ज़ीरो फ्लैग, जिसे जेड के नाम से जाना जाता है। ज़ीरो फ्लैग इज सेट, ज़ीरो फ्लैग कब सेट होगा, सेट का मतलब है यानी वहाँ पर वैल्यू आएगी या 0 आएगी या वहाँ पर 1 आएगी। तो सेट इफ द लास्ट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैज़ प्रोड्यूस और 0 इज़ द डेस्टिनेशन, यानी जब हम कोई भी मैथमेटिकली या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पर 0 आता है डेस्टिनेशन पर। तो जब हम आखिर में काम मुकम्मल कर लेंगे तो उस वक्त जो आउटपुट आएगी वहाँ पर क्या चीज़ हम ज़ीरो फ्लैग को देखेंगे। उसके बाद एस जो है ये साइन फ्लैग कहलाता है।
असाइन नंबर इज रिप्रेजेंट इन द टू कम्प्लीमेंट फ्रॉम द कंप्यूटर। कम्प्लीमेंट के लिए हम इसको साइन फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब क्या चीज़ है, MSB है, ऑफ द नेगेटिव नंबर इन दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ 1 एंड द पॉजिटिव नंबर इज़ 0। यानी अगर नेगेटिव नंबर होगा तो 1 शो हो रहा होगा और अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो 0 शो होगा वहाँ पर। द साइन बिट ऑफ द लास्ट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन डेस्टिनेशन इज कॉपीड इनटू द साइन फ्लैग। उसके बाद आता है टी, जिसे ट्रैप फ्लैग कहते हैं। ट्रैप फ्लैग हैज़ द स्पेशल रोल इन द डिबगिंग विच विल बी डिस्कस लेटर। ट्रैप फ्लैग जो है एक स्पेशल रोल है इसका डिबगिंग, यानी जब इसमें डिबगिंग का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म के एरर को फाइंड करना। तो इसको नेक्स्ट अगर आगे जाकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आई, जैसे इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट का मतलब यही चीज़ है कि जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो जो CPU है, ये जो फ्लैग रजिस्टर है वो इंटरप्ट हो जाता है, यानी वो आपकी तरफ मुतवज्जे होता है, तो वो इंटरप्ट फ्लैग यूज़ होता है। इट टेल्स वट एवर द प्रोसेस कैन बी इंटरप्ट फ्रॉम आउटसाइड आर नॉट, यानी बाहर की तरफ से इंटरप्ट वगैरह होता है। सम टाइम the program does not want to particular task to be interrupted, so the interrupt flag can be zeros or for this time. So the programmer rather than the processor set these flags since the programmer known when interrupt is okay and when it is not. तो वहाँ पर क्या चीज़ है, जब वो प्रोग्रामर जो है वो नहीं चाहता कि भी मुझे कोई इंटरप्ट करे, तो उस वक्त क्या चीज़ है वो वहाँ पर इंटरप्ट फ्लैग जो है वो सेट कर देता है कि भी अगर बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन भी आए तो मैं क्या चीज़ है डिस्टर्ब ना हूँ, मैं अपना काम करता चला जाऊँ। Interruption can be disabled and enabled by making its bit 0 or 1. तो जो इंटरप्शन होगी, डिसेबल होगी या अनेबल होगी, वो 0 या 1 पर डिस्कस होगी रेस्पेक्टिवली इसी तरीके से। यानी जब अनेबल डिसेबल होगी तो 0 आएगा और जब अनेबल होगी तो क्या चीज़ है 1 आएगा, यूजिंग दिस स्पेशल इंस्ट्रक्शन के तौर पर। उसके बाद आता है डायरेक्शन फ्लैग यानी D, specially related to string instruction. This flag tells whatever the current operation has to be done from bottom to top of the block D0 or from top to bottom. तो यानी आमतौर पर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए हम डायरेक्शन फ्लैग यानी कौन से रूट से कौन सी तरफ जा रहे हैं, यानी करंट पोजीशन पर क्या काम हो रहा है, और टॉप पर बॉटम से टॉप पर हम जो भी मूव करेंगे तो उसके लिए हम क्या चीज़ है डायरेक्शन फ्लैग यानी डी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑफ द ब्लॉक 1 D = 0। उसके बाद आता है ओ यानी ओवरफ्लो फ्लैग, यानी जब हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो व्हेन द साइन ऑफ द डेस्टिनेशन चेंज अनएक्सपेक्टेड, यानी जब साइन होगा वो चेंज हो जाता है तो उस वक्त क्या चीज़ है ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। द एक्चुअल प्रोसेस सेट टू बी ओवरफ्लो फ्लैग्स व्हेन एवर द कैरी इनटू द MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द कैरी आउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी हमारे पास जो कैरी है वो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंट होगा दूसरे कैरी यानी मोस्ट डिफिकल्ट बिट से, तो क्या चीज़ है वो हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी जब वैल्यू जो होगी वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो उस वक्त हम कैरी फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये हमारे फ्लैग रजिस्टर कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास है जी सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर कौन से होते हैं, तो सेगमेंट रजिस्टर आर स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन इन द प्रोग्राम फॉर द कंटेनिंग डाटा कोड एंड स्टैक। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के डाटा को लेकर जाना, कोड को लेकर जाना और उसमें क्या चीज़ें स्टैक में सेट करना। तो देयर आर 3 मेन सेगमेंट, आई थिंक 4 हैं, यहाँ पर 3 लिखा गया, तो 4 सेगमेंट रजिस्टर है। पहला है जी कोड सेगमेंट, दूसरा है जी डाटा सेगमेंट, थर्ड जो है वो स्टैक है और जो फोर्थ है वो है जी एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो इन चारों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जी कोड सेगमेंट। इट कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। इसमें क्या चीज़ है जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। 16 बिट कोड सेगमेंट रजिस्टर आर CS, यानी कोड सेगमेंट जिसे CS कहा जाता है। रजिस्टर स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट, यानी कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो हम CS में ऐड करेंगे। उसके बाद आता है डाटा सेगमेंट। इट कंटेन्स डाटा कांस्टेंट और वर्क एरिया। यहाँ पर कांस्टेंट और वर्क एरिया को डिफाइन करेगा।
तो 16 बिट डाटा सेगमेंट रजिस्टर आर DS रजिस्टर स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द डाटा सेगमेंट। ये डाटा सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद आता है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम बड़े लेक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट कंटेन्स डाटा एंड रिटर्न एड्रेस, यानी डाटा जो डाटा पर और जो उस पर वापस एड्रेस आता है, रिटर्न एड्रेस ऑफ द प्रोसीजर एंड सब रूटीन, तो उसका एड्रेस जो है वो मुश्तमिल होता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, तो ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगा, यानी उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। The stack data register or SS register store the starting address of the stack। और लास्ट जो है हमारे पास ES, जिसे एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर आल्सो रेफर टू सेगमेंट इन द मेमोरी विच इज़ अनदर डाटा सेगमेंट इन द मेमोरी, यानी एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जो डाटा सेगमेंट को रेफर करेगा उसके लिए हम एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें ये जस्ट डेफिनेशनें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली जब हम आपको बताएंगे कहाँ पर 1 सेट हो रहा है, 0 कैसे सेट हो रहा है, ES क्या काम कर रहा है, या हमारे पास जो कैरी फ्लैग है किस तरीके से काम कर रहा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से उस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।